लड़की वाले से 5 लाख रुपए लिया, लड़का वाला। लड़की ब्याह हो गए, ससुराल आ गई। पलंग छोड़ने को लड़की तैयार नहीं, किसी काम में पलंग उसे उड़ती नहीं थी, पलंग से उतरती थी, सुबह ब्रश करती थी, अब बोलती थी सास को, ननद को कि नाश्ता यहीं लाओ टेबल में। तो सास 2-4 दिन नाश्ता वहीं दी, खाना वहीं दी। देख रे बाबा, ये बहू है कि काय, ये तो हिल ही नहीं रही है, हिल के पानी नहीं पी रही है। और कुर्बान जाइए, जब 1 हफ्ता हो गया तो इसकी सास को बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने बेटे को साथ में ली, अपनी बेटी को साथ में ली, अब खुद एगो डंडा लेके उसकी सास आई, बोली उठ, तुम्हारा बाप यहाँ नौकर भेजा है, काम में हाथ नहीं लगाती हो। ये लड़की बोली बस वहीं रुकिए, वहीं खड़ा रहिए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये लड़की पलंग से उठी, चाबी निकाली जेब से, अब ब्रीफकेस सूटकेस खोली, और सूटकेस खोल के एगो बक्सा निकाली इतनी बड़ी, अब बक्सा खोली, एगो रिवॉल्वर निकाली। सास देखी, बोली कि ये क्या है, ये तो बंदूक है। ए बेटी, बंदूक का क्या करोगी? बोला नहीं, मेरा बाप बोला था कि बेटी जब तक तुम घर में थे तुम्हारी हिफाजत हम करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो, अपनी हिफाजत तुम खुद करना, ये बंदूक लेकर जाओ। सास बोली नहीं बेटी, तुम पलंग पर सोई रहो, 3 टाइम का खाना तुमको पलंगे में देंगे। 5 लाख टका मेरा बाप दिया है, ऐसे थोड़े दिया है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मांग कर जहेज ना लो, कोई अपनी मर्जी से भी जहेज दे तो जहेज ना लो। बेटी वालों के ऊपर में जुल्म ना करो। हाँ बेटी चाहिए, हमें ऐसी बीवी चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो सौम सलात की पाबंद हो, जो कुरान की कारिया हो, जो नमाजों की पाबंद हो, जो शौहर की खिदमत करने वाली हो, जो शौहर की फर्मा बरदारी करने वाली हो, जो शौहर की इताअत करने वाली हो। ऐसी बीवी लाओगे, इंशाअल्लाह जो बच्चा पैदा होगा वो वफादार होगा, वो फर्मा बरदार होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तुम्हारे नाम को रोशन करेगा। और वही बच्चा जब मर जाओगे तो इंशाअल्लाह सदक़े जारिया भी होगा। बचना, हराम मत खाना। पहली बात, हराम कमाना ही मत। हराम मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, अल्लाह ने मना फरमाया। पाक चीज़ें हैं मुसलमानों के लिए, हलाल चीज़ें हैं मुसलमानों के लिए। हराम के करीब मुसलमान नहीं जाएगा, हराम काम मुसलमान नहीं करेगा। हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर तुम्हारा फर्मा बरदार बने, वो बच्चा वफादार बने, वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने। अल्हम्दुलिल्लाह जब तुम बूढ़े हो जाओगे वही बच्चा तुम्हारी खिदमत करेगा, जब मर जाओगे वही बच्चा तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बनेगा। ये मदरसे का जलसा है, अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान, ये अल्लाह का कुरान ज़रूर पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का कुरान ज़रूर पढ़ाओ। और देखिए, हाफिज़ बनाइए, आलिम बनाइए। हम ये नहीं कहते आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, नहीं, इंग्लिश भी पढ़ाइए। डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, साइंसदान बनाइए। हमारी कौम को वकील की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक मास्टर की भी ज़रूरत है, एक साइंसदान की भी ज़रूरत है। इसलिए कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा मरना मेरा मरना मेरा जीना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा रुकना मेरा
चलना इलाही तेरे खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू है मेरे दिल में। बेशक बोला था मसाजिद में मजालिस में तू ही तू है मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में आप बैठे हैं, जिस ज़मीन के टुकड़े पर आप बैठे हैं, ये ज़मीन कल क़यामत के दिन गवाही देगी। ये ज़मीन कल क़यामत के दिन गवाही देगी। और सुनो नौजवानों, कुर्बान जाओ अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह का लारैब कुरान कह रहा है, ये किताब कह रही है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। अल्लाह इस ज़मीन से पूछेगा, ए ज़मीन तू बता, ज़मीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, तू बता। ये अल्लाह, ये ज़मीन खबर नशर करेगी, ये ज़मीन अर्ज करेगी मौला ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, ओ फला दिन तेरे बंदे ने मेरे ऊपर सजदा किया था। या अल्लाह फला तारीख को फला दिन तेरे बंदे ने मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र किया था, तेरी तस्बीह पढ़ी थी, तेरा कुरान पढ़ा था, और सजदा किया था। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह रात के आखिरी हिस्से में आप इस ज़मीन के हिस्से पर बैठे हो। इसी ज़मीन में मिलना है, फिर इसी ज़मीन से अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, हशर के मैदान में अल्लाह खड़ा करेगा। कुर्बान जाइए, शायद ये ज़मीन गवाही दे दे कि या अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था, मदरसे का इजलास था, जलसा था, ये सारे बंदे बैठकर तेरी बातों को सुन रहा था, तेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुन रहा था। और कुर्बान जाओ, शायद आखिरत के लिए निजात का बख्शिश का जरिया बन जाए। देखो, दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया घूमने की जगह नहीं है, ये दुनिया है इम्तिहान गाह। यहाँ तैयारी करो, वहाँ इनाम मिलेगा, और वो इनाम क्या होगा? जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। जन्नत में जाएंगे? अरे जन्नत में जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह हम सब के हाथों को उठाने को कबूल फरमा ले। लेकिन जन्नत में जाने वाले काम करने होंगे। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, जन्नत में जाने वाले काम करने होंगे, तब जन्नत मिलेगी। जन्नत फ्री में थोड़े मिलेगी। इलेक्शन है, फ्री में वोट मिल जाएगा? अच्छा, एक बात और ज़हन में रखना, इलेक्शन का दौर बिहार में है, हर आदमी कुर्सी के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना लूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वोट डालना आपका हक है, वोट डालना आपका हक है। और यूं समझ लिए
कि वोट डालना भी एक इबादत है, इसको छोड़ना नहीं है। और ऐसे हस्ती को, ऐसे लीडर को, ऐसे रहनुमा को वोट देना है कि वो हमारी खिदमत करे, हमारी आवाज भी वो लब्बैक कहे, वो हमारे साथ वफादार रहे, गद्दारी ना करे। ये हक है मुसलमानों का। अच्छा नेता चुनो, अच्छा लीडर चुनो। तो एक आदमी आया, नेताजी आया, एक आदमी बोला कि वोट दिवेन ना आपने, बोला देखा जावे, निकाला पॉकेट से 1000 टका, बोले तो आदमी बोला कि नहीं नहीं हमको पैसा मत दीजिए, या देखिए ना मेरा घुटना में बहुत दर्द है। ये कितना दे रहे हैं? बोला 1000। बोला हमारा घुटना में बहुत दर्द है, अब वोट डालने के लिए जाएंगे ना तो वो स्कूल बहुत दूर है, हम पैदल नहीं जा सकेंगे। ऐसा कीजिए, ये 1000 टका आप लीजिए, जाइए खगड़िया जाइए, चाहे नगोचिया जाइए, कटिहार जाइए, ये गधा खरीद के लाके दे दीजिए हमको, हम गधा में बैठ के जाएंगे वोट डालने। तो नेताजी बोला कि बहुत अच्छा, ठीक है, तो अच्छी बात है। नेताजी गया कटिहार मार्केट में, एक गधा देखा तो पूछा भाई कितनी कीमत है? तो गधा वाला बोला कि 10,000। बोला अरे बा 10,000, कुछ कम करो। बोला कुछ कम नहीं होगा, 10,000 में। नेताजी बोला कि बाप 10,000 में कौन गधा खरीदेगा? नेता नहीं, वो गधा नहीं खरीदा। नेताजी घूम के आ गए, उस आदमी को बोला कि देखो भाई गधा की कीमत तो बहुत है, 10,000 है, आप 1,000 रुपया रख लिए ना, लट्ठी के सहारे आइएगा, वोट दे दीजिएगा। तो आदमी बोला कि गधा की कीमत कितनी है? बोला 10,000। बोला आप हमको कितना दे रहे हैं? बोला 1,000। तो ये आदमी बोला कि वो गधे की कीमत से हमारी कीमत कम है, हमसे अच्छा गधे है। अरे हम आदमी से अच्छा गधे ना है, उसकी कीमत 10,000, आपकी कीमत 1,000, आपकी कीमत 5,000, आपकी कीमत 500 है, गधे की कीमत 15,000 है। इसलिए मुसलमानों, पैसा लेकर वोट मत देना, ये हराम है, ये पैसा रिश्वत है, और मुसलमानों के लिए रिश्वत खाना, रिश्वत लेना जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें पाक खाने की, पाक कमाने की, हलाल खाने की, हलाल कमाने की हम सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में जाना है, सबसे पहला अमल, जन्नत में जाने का सबसे पहला अमल नमाजों की पाबंदी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर नमाज पढ़े, बगैर नमाज पढ़े जन्नत नहीं मिलेगी। नमाज पढ़नी होगी, नमाज पढ़नी होगी। और सुनो सुनो साथ ही साथ मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, हराम काम से बचना है। ये मोबाइल देख रहे हो, ये मोबाइल आपके सामने है। इस मोबाइल के अंदर में बहुत सारे ऐप हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप तो जहाँ तक मिला जुला के ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है तबाह करके रख दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया हमारी नई नस्लों को। फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। पोता दिल्ली में कमाता था और घर में फोन पे दादी से बात करता था। बात करते करते दादा पोता में, पोता और दादी में प्यार हो गया। वो पोता आया दिल्ली से, दादी को लेकर दिल्ली भाग गया। बचो, इससे बचो, अपने निगाहों को बचाओ, अपनी नज़र को बचाओ। इसलिए कि मेरे बच्चों, ये बड़े काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। अगर सही इस्तेमाल करो तो काम की चीज़ है, ये फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो सिवाय नुकसान के फ़ायदा नहीं है। गुनाह अलग से है, गुनाह अलग से है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, आमीन बोला था। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन बोला था। अल्लाह हमें बदनिगाही से हमारी हिफाजत अता फरमा। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, अपने दामन को हमेशा पाक रखो, नज़रों को, निगाहों को पाक रखो। इंशाअल्लाह
पाक बीवी मिलेगी। कौन बीवी मिलेगी? अरे जोर से बोलो। नेक बनो, नेक औरत मिलेगी। पाक दामन रहो, पाक दामन औरत मिलेगी। अपने दामन को दागदार मत करो, अपने दामन पे दाग आने मत दो। तो कैसे होगा? जब तक तुम्हारे के अंदर में पाकिज़गी ना आ जाए, जब तक तुम्हारे अंदर में गुनाहों से बचने की वो कुव्वत ना पैदा हो जाए। इसलिए मेरे बच्चों, जहां तक हो सके, जितना मुमकिन हो सके, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। भला करो, भला करो तो भला मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना, दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, हशर के मैदान की तैयारी, मौत की तैयारी करनी है। अक्लमंद कौन है? अक्लमंद कौन है? सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, दुनिया में अक्लमंद कौन है? आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान वो है, अक्लमंद वो है जो मौत को कसरत से याद करे, वो अक्लमंद है। जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो वो अक्लमंद इंसान है, वो बाशऊर आदमी है, वो समझदार आदमी है, वो विद्वान आदमी है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता है। मौत तो आनी है, ये तो अटल फैसला है भाई, अटल फैसला है ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह कुरान में कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। हाँ हाँ, जगह जी लगाने, जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है
तमाशा नहीं है, खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो, जन्नत में जाने की तैयारी हो। पहली तैयारी नमाजों की पाबंदी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तैयारी मेरे बच्चों, गुनाहों से बचना, हराम से बचना, हराम से बचना, हराम से बचना, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक काम और, ये वबा बहुत तेजी के साथ फैल रही है, शायद आपके इलाके में है कि नहीं, जहेज जहेज है? ओरे बाबा, है ये बीमारी इधर भी है ना? अच्छा अच्छा, देखो जहेज लेना अगर जायज होता तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। जहेज का कोई सबूत है? अरे बोलो भाई। सहाबाई कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कई निकाह किए, जहेज का कोई सबूत नहीं है। तबा ताबईन ने निकाह किया। अच्छा देखिए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। आपने किसी आलिम को देखा कि वो शादी किया हो, जहेज मांगा हो? देखें? अरे कोई मौलवी साहब को देखे हैं मुड़ी ला रहा, मजबूरी में लिया होगा, नहीं मांगा नहीं होगा, मौलवी साहब होगा, मांगा नहीं होगा, दे दिया होगा। लेकिन सुनो, कोई दे भी अगर अपनी मर्जी से दे मत लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे मत लेना, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। शौहर अपनी बीवी से कहा कि तुमको डर नहीं है मेरे सामने, तुम बदतमीज हो गई हो, डर नहीं लगता हमसे? तो बीवी बोली काहे डरेंगे, आपको हमसे नहीं डर लगता है? तो बोले कैसी पगली है, हम तुम्हारा शौहर है कि तुम मेरा शौहर हो? बोला नहीं, मेरा शौहर आप हैं, आपको हमसे नहीं डर लगता है? तो शौहर बोला कि काहे डर लगेगा? तो उसकी बीवी बोली कि ये बताइए, हमको जब देखने गए थे आप, कितना आदमी लेकर गए थे? बोला 50 आदमी ले गए थे। बोला अच्छा ठीक है। अच्छा जब शादी करने के लिए गए थे आप, हमको लाने के लिए कितना आदमी ले गए थे? बोला 200 बाराती गए थे। बोला अच्छा बताइए, आप 200 आदमी गए, वहां से हम अकेले आए थे ना, हमको डर लगा? आपको डर लगा, 200 आदमी लेके गए थे, हम अकेले आए, तो डरना हमको चाहिए कि आपको चाहिए? बोले नहीं, हम ही को चाहिए। बारात का मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, कहीं कोई सबूत बारात का है ये नहीं है, ये तो खल्लास है। अब आप लोगों के यहाँ बारात है कि नहीं है? है 200-400? ये बारात है कि रैली है लालू यादव का? ओ मुसलमानों बचो बचो बचो, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म मत करो, हर जुल्म करने वाला, हर जालिम का हिसाब अल्लाह लेगा। ये जुल्म है, लड़की वालों के ऊपर में ये जुल्म है। 200, 300, 400 बाराती लेकर जाना ये जुल्म है। उस गरीब से पूछो, बेटी की शादी करा रहा है, 4 लाख टका लड़का को दिया है, 4 लाख टका लड़का को दिया, और लड़का खरीदा अपाची कि थपाची, लड़का खरीदा बुलेट। कभी उस बेटी वाले से पूछा तुमने कि आपने जो मुझे 4 लाख रुपए दिया है ये कहाँ से लाए? कभी उस बेटी के बाप से पूछते ना, वो तुम्हें बताता कि बेटा सुनो, मुझे ज़मीन बेचनी पड़ी 4 लाख के खातिर,
बेटा सुनो, मुझे जमीन गिरवी रखनी पड़ी तब जाकर 4 लाख रुपए मिले। बेटी वाला कहता है कि बेटा 4 लाख तुम्हें देना था, मुझे कर्जा लेना पड़ा, सूद पे पैसा उठाना पड़ा, ब्याज पे पैसा उठाकर मैंने तुम्हें दिया है। तुम क्या समझते हो, तुम अमीर 4 लाख रुपए लेकर अमीर हो जाओगे? अरे अमीर हो गए, बोलो भाई। अरे 4 लाख टका लड़की वाला से लिए अमीर हो जाएंगे? गुड़िया खरीद कर कभी, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता रहा रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद